मॉर्निंग बच्चों, आज हम निम्नलिखित विषय पर प्रस्ताव पढ़ते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है तथा हमारी सच्ची मित्र एवं गुरु भी होती है। हाल ही में पढ़ी गई अपनी किसी पुस्तक के विषय में बताते हुए लिखिए कि वह आपको पसंद क्यों और आई और आपने उससे क्या सीखा। तो ये बोर्ड 2019 में प्रस्ताव आया है। भूमिका: पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये ज्ञान का अक्षय जो नष्ट ना हो भंडार होती है। मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ उसकी जिज्ञासा को शांत करती है और मानव के लिए वरदान बनती है। किसी लेखक ने ठीक ही कहा है, पुस्तकें जीते जागते देवता है, उनकी सेवा करके तुरंत वरदान प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी का ये कथन पुस्तकें मन के लिए साबुन का काम करती है कितना सटीक है। गिब्बन ने कहा था, पुस्तकें वह विश्वस्त दर्पण है जो संतों एवं शूरवीरों के मस्तिष्क दिमाग का परावर्तन का अर्थ लौटकर पीछे आना, दिमाग का परावर्तन हमारे मस्तिष्क पर करती है। पुस्तकें हमारी मित्र है। वह अपना अमृत कोश, अमृत रूपी खजाना सदा हमेशा हम पर न्यौछावर कुर्बान करने को तैयार रहती है। अच्छी पुस्तकें हमें रास्ता दिखाने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करती है। बदले में वे हमसे कुछ नहीं लेती, ना ही परेशान या बोर करती है। इससे अच्छा और कौन सा साथी हो सकता है जो केवल देने का हकदार हो, लेने का नहीं। पुस्तकें प्रेरणा की भंडार होती है। उन्हें पढ़कर जीवन में कुछ महान काम करने की भावना जागती है। मैथिली की भारती पढ़कर कितने ही नौजवानों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। पुस्तकें विकास की सूत्रधार। पुस्तकों के द्वारा एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते सारे युग में फैलता है। विपिन महोदय का कथन है, पुस्तकें प्रकाश ग्रह है जो समय के विशाल समुद्र में खड़ी की गई हैं। किसी भी पुस्तक की सार्थकता इस बात में है कि वह किस सीमा तक पढ़ने वाले का हित भलाई करती है। हिंदी साहित्य में एक से बढ़कर एक महाकाव्य, उपन्यास तथा उत्कृष्ट बढ़िया कथा साहित्य मौजूद है। पुस्तक का नाम, लेकिन यदि मेरी पसंद पूछी जाए तो मैं कहूँगी कि मेरी प्रिय पुस्तक या ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस, जिसे कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। लोकनायक तुलसीदास की इस महान कृति रचना से हर एक भारतीय परिचित है, जानकार है। इसमें श्री रामचरित वर्णन के बहाने महाकवि ने जीवन एवं समाज की हर गति, समस्या और स्थिति आदि का वास्तविक रूप में निरूपण किया है। इस महान कृति की जिन विशेषताओं से मैं प्रभावित हुई, उनमें से एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तुलसी जी का पांडित्य एवं काव्य शास्त्र का ज्ञान कहीं भी उनकी भक्ति पर भार नहीं बन पाया है। रामचरितमानस ग्रंथ की विषय वस्तु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से संबंधित है। तुलसी जी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम, धीर वीर, लोकनायक, मातृ पितृ भक्त, माता पिता की भक्त तथा आदर्श चरित्रवान है। वे परब्रह्म होते हुए भी ईश्वर होते हुए भी एक मानव के रूप में सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं। वह एक आज्ञाकारी पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र, गुरु, भक्त, शिष्य, सच्चा मित्र, गरीबों के प्रति दयालु, प्रजापालक, राजा के रूप में दिखाई देते हैं। अपने इन गुणों के कारण श्री राम सबके प्रिय हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की सामग्री नाना पुराणों, वेद शास्त्रों, वाल्मीकि रामायण आदि कई ग्रंथों से ग्रहण की है, प्राप्त की है। राम के अतिरिक्त अन्य पात्रों का चरित्र भी अनुकरणीय है। पीछे चलने वाला मतलब अन्य पात्रों का चरित्र भी अनुकरणीय है। लक्ष्मण भरत और राम में भाई का, सीता और राम में पति पत्नी का, और
हनुमान जी में स्वामी सेवक का, सुग्रीव और राम में मित्रता का अनूठा अनोखा अनूठा का अर्थ अनोखा आदर्श प्रस्तुत किया गया है। विशेषताएं। रामचरितमानस ग्रंथ की जिस दूसरी विशेषता से मैं प्रभावित हुई कि इसमें रामचरितमानस के पात्रों के माध्यम से तुलसीदास ने रामचरितमानस के पात्रों के माध्यम से तुलसीदास ने समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किया है। तुलसी लोकनायक थे। उन्होंने तत्कालीन समाज में आशा, विश्वास, नैतिक मूल्यों तथा सोए हुए संस्कार जगाने के लिए इस अद्भुत अनोखे ग्रंथ की रचना की। नैतिक मूल्य, बड़ों का आदर करना, बड़ों का सत्कार करना, इस अद्भुत अनोखे ग्रंथ की रचना की थी, और वह भी लोक भाषा में, जिससे कि अधिक से अधिक जनमानस जनता इसका लाभ उठा सके। रामचरितमानस एक ऐसी पावन पवित्र गंगा है जिसमें अवगहन करके डूब करके भारतीय जनमानस का धर्म और स्वास्थ्य, जिसको पढ़ करके स्मरण करके भारतीय जनमानस का धर्म और स्वास्थ्य पुनः फिर लौटने लगा है। इसके सभी पात्र चरित्र हमारे हृदय पर अमिट ना मिटने वाली छाप छोड़ जाते हैं। ये हमें हर स्थिति में कर्तव्य पथ का अर्थ कर्तव्य रास्ते पर अग्रसर बढ़ना सिखलाते हैं। इतना ही नहीं, इसके अध्ययन का अर्थ पढ़ने से हम आर्य धर्म से भी पूरी तरह परिचित जानकार हो जाते हैं। इसमें राम राज्य की सुंदर व्याख्या तो अनायास अचानक ही हमारे हृदय तंत्री के तारों को झंझना देती है। इसकी भाषा शैली भी अत्यंत बहुत अधिक सरल है। तुलसीकृत रामचरितमानस कला और भाव पक्ष की दृष्टि से अनुपम है। भावों की सफल अभिव्यक्ति में ये ग्रंथ बेजोड़ है। इसमें तुलसीदास जी ने श्री राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं, इसमें आना है, तुलसीदास जी ने श्री राम जी के जीवन की प्रमुख घटनाओं के माध्यम से उनके चरित्र की महिमा का गान किया है। रामचरितमानस में जीवन के अनेक पक्षों का उल्लेख करते हुए उनमें समन्वय तालमेल स्थापित किया गया है। इसमें कुशल प्रबंध काव्य के सभी गुण विद्यमान हैं। अवधी भाषा का प्रयोग अत्यंत बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। अवधि के अतिरिक्त तत्सम एवं लोक भाषा के शब्दों का भी प्रसंग के अनुकूल प्रयोग किया गया है। दोहा एवं चौपाई छंदों के कुशलता पूर्वक प्रयोग से संपूर्ण सारा वर्णन मनोहर सुंदर बन पड़ा है। इस ग्रंथ में रस और अलंकारों की मंदाकिनी प्रवाह मान है। रामचरितमानस का संपूर्ण सारा कथा वस्तु मामरिक प्रसंगों से भरा पड़ा है। कहाँ किस बात का कितना विस्तार करना है, इसका पूरा ध्यान है। कथानक वस्तु वर्णन और संवाद सभी में संतुलन है। राम सीता का परस्पर आपस में प्रथम दर्शन, राम वन गमन, श्री रामचंद्र जी का वन में जाना, राजा दशरथ की मृत्यु, भरत का पश्चाताप, सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छा आदि अनेक मामरिक स्थान है। इस अकेले ग्रंथ में लोक जीवन, लोकाचार, लोक नीति, लोक संस्कृति तथा लोक धर्म को जिस उत्कृष्टता, बढ़िया तथा प्रभावशाली ढंग से रूपायत प्रकट किया गया है वह बेजोड़ है कि उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। रामचरितमानस में ज्ञान, भक्ति और कर्म का अद्भुत अनोखा तालमेल है। समन्वय का अर्थ तालमेल है। इसमें काव्य का अलौकिक सौंदर्य, भक्ति का मर्यादा और अनेक मतांतरों का अद्भुत अनोखा समन्वय है। इन्हीं कारणों से निर्धन गरीब की झोंपड़ी से लेकर धनाढ्य लोगों के आलीशान बंगलों तक इसको पढ़ा जाता है। प्रिय क्यों ये पुस्तक मुझे इसलिए पसंद आई, ये पुस्तक मुझे इसलिए पसंद आई कि कई शताब्दियों के बाद भी आज इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास का उतना ही आदर सम्मान है। आज विश्व की कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। रामचरितमानस से हमें मिलने वाली सीख। रामचरितमानस हमें ये सिखाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है।
झूठ या गलत कितना भी बड़ा हो, लेकिन अंत में जीत सच व अच्छाई की होती है। रावण पर श्री रामचंद्र जी की जीत इसी बात का प्रमाण है, सबूत है। इसलिए हमें अच्छी संगति करनी चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन को किस प्रकार जिया जाए, भले ही उसमें कितने भी विघ्न हो, रुकावटें हों। प्रभु श्री राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचरितमानस से हमने ये सीखा कि बुराई से हमेशा दूर दूर रहना चाहिए, इसलिए बुरे कर्म से हमेशा बचना चाहिए। रामचरितमानस से हमें हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें हमारे धर्म का ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए तथा धैर्य, सहनशीलता, वीरता, सामंजस्य, मधुरता, क्षमा करना और पराक्रमी जैसे गुण हमें इस ग्रंथ को पढ़ने से ही सीखे। हमें आज के युग में स्वयं भी इसका अध्ययन करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में ज्ञान देना चाहिए, जिससे हमारे बदलते आधुनिक युग को हमारी संस्कृति से जोड़ा जा सके। हमने सीखा कि अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने कुल और मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए पर बुद्धिमत्ता से उस मुसीबत से पार पाना चाहिए। उपसंहार, रामचरितमानस अपनी श्रेष्ठता के कारण ही ये भारतीय समाज एवं साहित्य की अमूल्य कीमती धरोहर है। इसकी आकर्षण शक्ति युग युग तक स्थिर रहेगी और हर मानव को आदर्श बनने की प्रेरणा भी मिलती रहेगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।